एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ अनलाइक साइंस, मतलब एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो नंबरों को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी है तो ए इंटू बी इज़ ए बी, और साइन हमेशा उसमें नेगेटिव रहेगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज़ ऑलवेज अ माइनस, ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर रहेगा। मतलब दो अलग साइन के नंबरों को मल्टीप्लाई करने से हमेशा जो साइन रहेगा वो नेगेटिव साइन रहेगा, वो माइनस साइन ही रहेगा, और आंसर जो है वो दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा वो रहेगा। और अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं या दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगर माइनस है इंटू माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज अ प्लस, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा। और ए इंटू बी, हमारा ये जो भी डिजिट है ए इंटू बी में जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लिख देंगे, तो माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज अ प्लस। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को तो आप बहुत पहले मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं, दोनों पॉजिटिव को नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव ही आंसर आता है, और प्रोडक्ट जो है वो आप लिख लेते हैं। तो ये बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, इसको फिर से एक बार याद कर लेंगे। माइनस इंटू प्लस इज़ ऑलवेज अ माइनस, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आंसर आप लिख देंगे। और माइनस इंटू माइनस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव या प्लस, और प्लस इंटू प्लस इज़ ऑलवेज अ प्लस। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन के, ये हम देख लेते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सेम है, यानी दो इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे तब भी इंटीजर आता है, जो आंसर आता है वो इंटीजर है। जो अगर माइनस करते हैं दो इंटीजर को तो उसमें से जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर रहता है। और मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा, दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही रहता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों के लिए कॉमन है। इसमें आ जाते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ कहता है इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, चाहे हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमको सेम ही आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ इज सेम फॉर एडिशन ऑल्सो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये लॉ नहीं आता है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ का एक एग्जांपल लेते हैं। -2 और 3, b इज 3, a इज -2। तो एक माइनस है एक प्लस है तो हमको आंसर माइनस ही आएगा, ये ठीक है, ये हमको क्लियर है एज पर मल्टीप्लिकेशन का रूल। 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज अ माइनस। अगला लॉ जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है इफ ए बी एंड सी, हमारे पास तीन इंटीजर हैं ए बी और सी, देन a इंटू बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू a इंटू बी एंड सी, b इंटू सी मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट। मतलब a और b को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है जो हम c से जो मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, पहले b और c इसमें करेंगे और बाद में a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा ये दोनों सेम रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये -2 है, b इज -3 और c इज 3, a हमारा -2 है, b इज -3 और c इज 3। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट
में क्या है, 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस इज ए प्लस, तो ये 6, ये इंटू एज इट इज़ 3 एज इट इज़, ये -2 एज इट इज़। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज ए माइनस, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए 6 इंटू 3 इज 18, ये 2 9 ज़ा इज 18, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगला जो लॉ है वो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इफ, जो कहता है इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स देन ए इंटू होल ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ए इंटू बी प्लस सी जो कि होल ब्रैकेट में है इज इक्वल टू पहला ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, क्योंकि ये ए जो है ये पूरे ब्रैकेट के लिए ये ए कॉमन है, ए इंटू बी और ए इंटू सी, बीच में प्लस का साइन, ये प्लस साइन आ गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज 3, बी इज -2 और सी इज 4। A is 3, B is -2, A is 3 और C is 4। अब इसको करके देखते हैं, 3 इंटू, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करेंगे, 4 - 2 इज 2। ये किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो आंसर माइनस, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12, ये 3 2 ज़ा 6, ये -6 है, ये +12 है, तो एक माइनस है एक प्लस है, हम इसमें से माइनस करेंगे, 12 - 6 करेंगे, क्या आएगा 6। ये प्रूव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो लॉ है वो है इफ ए इज एन इंटीजर देन ए इंटू 1 इज ऑलवेज ए आई, मतलब किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही आंसर या वही इंटीजर आएगा। तो 1 हमारा इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिशन में 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन में a प्लस 0 इज ऑलवेज अ a, तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो आपने अभी तक आपको मालूम ही है कि क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, ये जस्ट खाली साइन का इसमें ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 15/9, ये तो सिंपल है, 15 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 135, दोनों साइन प्लस है तो 135 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 29/-11, एक प्लस है एक माइनस है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 29 इंटू 11, 1 9 ज़ा 9, आंसर इज 319, लेकिन एक माइनस है तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद साइन को अलग मल्टीप्लाई करके इसमें लगा देंगे। जैसे माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज अ माइनस और माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज अ प्लस, ये हमको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसमें पूरे सम्स इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट खाली साइन का डिफरेंस है, तो इसीलिए मैं कुछ चुने हुए क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। -18 इंटू 13, ये भी सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $234, इसका आंसर है 234, लेकिन एक माइनस है तो माइनस हमको साइन लेना। सिमिलरली एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज अ 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन,
तो ज़ीरो से जो भी ये क्वेश्चन है 0 इंटू -31, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये 12 इंटू 9 है, -12 इंटू -9 है, तो 9 2 ज़ा 18, 9108, लेकिन इसमें साइन दोनों में नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इसमें आंसर इज़ 108। मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको। पहले तो हम मल्टीप्लाई नंबर्स को कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो साइन लगेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। 3 8 ज़ा 'तो ये 34034 इसका आंसर है। और साइन देख लेंगे, दोनों माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इन तीनों ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट माने इनको मल्टीप्लाई को, ये 3 डिजिट का है तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हम लोग इसको कर लेते हैं। पहले दो को करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 2 का जो आंसर आएगा वो तीसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन साइन में इसमें आपको ध्यान देना है। हम पहले ये 2 को देते हैं, 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू प्लस इज माइनस इंटू -4। नेक्स्ट स्टेप 6 4 ज़ा 24, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 24 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2 इंटू -5 इंटू -6। पहले ये दोनों को लेते हैं, 2 इंटू 5 इज़ 10, और माइनस ये प्लस है, ये माइनस एक, तो -10 हो गया, इंटू -6, 6 10 ज़ा 60, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सिमिलरली यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, और माइनस इंटू प्लस इज -24 इंटू 5 4 ज़ा 120, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। फोर्थ सम 7 8 ज़ा 56, दोनों पॉजिटिव है, इंटू -10, 56 इंटू 10 इज 560, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 3 7 ज़ा 21, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू -6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ये इसका आंसर है। सिमिलरली लास्ट सम है 3 8 ज़ा 24, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इंटू -9, 4 9 ज़ा 2 ज़ा 18, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आंसर इज 216। बात है क्वेश्चन नंबर 3 में, यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर से बड़े क्वेश्चन, यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग्स मतलब ये नंबरों को, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं तो इनको ऐसे ग्रुप करिए ताकि हम बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकें। तो a इंटू बी को पहले ग्रुप कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमको ये देखना है कि कौन सा करने से आसानी होगी हमको। पहले हम a और b ये ले लेते हैं, फिर लास्ट में जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि इसमें 0 है तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 27, ये आ गया हमको 486, ये दोनों का प्रोडक्ट है 486, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू ये 30 है हमारे पास। अब अगला स्टेप ये दिस नंबर इंटू 3 करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ज़ीरो जोड़ देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, एक ही मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। 3 6 18, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 इंटू -63 इंटू 9। अब -8 है और -63 है, ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये पहले हम ये दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, फिर लास्ट में ये सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी होगी। तो 8 इंटू 63 करेंगे पहले, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, हमको आया 504 इंटू 9। तो ये हमारा आंसर है, दोनों पॉजिटिव है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4536। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, -17 इंटू -23 इंटू 41। अब हमको ये देखना है कि कौन सा किससे मल्टीप्लाई करने से हमको आसानी होगी। पहले ये दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, फिर 41 से जो प्रोडक्ट आएगा इंटू 41 कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करना और आसान होगा। तो पहले 17 इंटू 23 करते हैं, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, $391 हमको आया। ये हो गया 391 इंटू 41, 117। तो ये हमारा इसका आंसर है 16031। ये हमारा आंसर है। -51 -47 -19, ये इसमें -51 है तो हम ये दोनों को पहले ग्रुप कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा फिर -51 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एज इट इज़ लिखते हैं, -51 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस इस प्लस 7, हमको आया 893। अब दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज एक माइनस आएगा, तो ये हमारा आंसर है 45543 और ये माइनस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। फिर से पढ़िए, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या पढ़ना है हमको, क्या वेरीफाई करना है? 18 इंटू होल ब्रैकेट 9 प्लस माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू माइनस 7। आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? ए इंटू बी प्लस सी, जैसे बी प्लस सी दो नंबर हैं और उनको टोटालिटी में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले अगर इसको ब्रैकेट निकालेंगे तो कैसे होगा? तो पहले हम, ये तो ब्रैकेट में बंद है, तो ए को पहले बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर ए को सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट हम खोल रहे हैं। तो पहले ए इंटू बी, उसके बाद ये प्लस साइन, अगला बचा क्या? ए इंटू सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ एडिशन है, ये आप जानते हैं। बस हमको यही चीज़ इसमें स्पेसिफाई करनी है। आप इसमें देखिए, ये 18 इंटू 9 प्लस माइनस 7 है, इसको हम बी की तरफ, ये ए समझ लीजिए, ये बी समझ लीजिए और ये सी समझ लीजिए। और क्या इधर क्या लिखा है? 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 प्लस ये प्लस 18 इंटू माइनस 7। अब ये सही है कि नहीं, हम कैसे इसको प्रूव करना है? वेरीफाई द फॉलोइंग मतलब हम ये सही है कि नहीं इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे। इंटू, हम पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला इसमें सॉल्व कर लेते हैं।
9 प्लस माइनस 7, एक प्लस है एक माइनस है, हमको माइनस करना है। 9 माइनस 7 इज़ 2 प्लस बड़ा नंबर 9 है वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया, ये इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं इधर वाला। सिमिलरली अब देखिए 18 इंटू 7 है, 7 8 ज़ा 126, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, एक माइनस है प्लस है, 7 माइनस है, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। 18 2 ज़ा 36। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 162 प्लस माइनस 126, एक प्लस है एक माइनस है। 162 में हमको माइनस करना है, 162 में से 126 माइनस करेंगे, हमको आ गया 36। 162 बड़ा है और पॉजिटिव है तो ये एज इट इज, यहाँ भी 36 आ गया, ये भी 36। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमने प्रूव कर दिया कि ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। -13 इंटू होल ब्रैकेट -6 प्लस -19 इज इक्वल टू -13 इंटू -6 प्लस -13 इंटू -19। अब हमको इसको सॉल्व करके वेरीफाई करना है ये सही है कि नहीं। इस साइड में हम पहले ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। -13 तो सिंगल नंबर है, तो बोर्ड मास के हिसाब से हमको सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट आता है तो हम ब्रैकेट इसमें सॉल्व करेंगे। -6 प्लस -19, दोनों माइनस हैं तो हमको ऐड करना है। 19 प्लस 6 25, और साइन जो रहेगा वो माइनस रहेगा क्योंकि दोनों का माइनस है। अब आ जाते हैं इक्वल टू के इस साइड में। -13 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जो आंसर आएगा वो प्लस रहेगा। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 78 प्लस एज इट इज़ लिख दिया। अब ये दो नंबर हैं, -13 इंटू -19, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब 13 इंटू 19 हम कर लेते हैं। 13 इंटू 19 कितना हो गया, 247। ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है ये दो नंबर, -13 और -25, माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा। 25 इंटू 13, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 5, हमको आ गया 325 प्लस रहेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ भी हमको आ रहा है 325, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये इस रो का एक डिजिट इंटू ये कॉलम का एक डिजिट, ऐसे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस यहाँ लिखेंगे, दिस इंटू दिस यहाँ लिखेंगे, दिस इंटू दिस यहाँ लिखेंगे, और ये वाला नंबर इंटू दिस यहाँ लिखेंगे। मतलब एक ही नंबर से हम ये सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके, या ये जो इनके बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस में इनके नंबर लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये -3 है और ये -3 है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 3 ज़ा 9। अब ये नंबर इंटू दिस नंबर, 3 इंटू 2 इज 6, माइनस इंटू दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 3 इंटू 1 इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस है। 3 इंटू 0 इज 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। -3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस और एक माइनस है एक प्लस है तो ये माइनस होगा। 3 2 ज़ा 6, और एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा। -3 इंटू 3 9, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 2 3 ज़ा ये नंबर, अब सेकंड नंबर और यहाँ का पहला नंबर, 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4,
माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 वन ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 2 वन ज़ा 2, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस हो गया, 2 टू ज़ा 4, एक प्लस एक माइनस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 3 ज़ा 6, एक प्लस एक माइनस। अब माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 2 ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, माइनस 1 ज़ा 1, ये 1 है, ये माइनस 1 होगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, 1 2 ज़ा 2, ये माइनस है क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। सिमिलरली ऐसा है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा चीज़ तो 0 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ ये सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। 1 पॉजिटिव है तो 1 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आपको मिलेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, लेकिन इसमें एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4, एक प्लस एक माइनस, 2 1 ज़ा 2, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, ये 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सिमिलरली 3 3 ज़ा 9, एक प्लस एक माइनस, 3 2 ज़ा 6, एक माइनस, 3 1 ज़ा 3, एक माइनस 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो लिखिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। मतलब हमारे पास दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये स्टेटमेंट है। हमको मालूम है कि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। इसका कहना है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव रहेगा। प्रोडक्ट मतलब दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो दो नेगेटिव यानी माइनस इंटू माइनस हमने पढ़ा है कि प्लस आता है, और इसमें लिखा है कि इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, तो ये तो रॉन्ग है, तो ये फॉल्स। तीसरा है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ए नेगेटिव नंबर। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ए नेगेटिव नंबर। मतलब हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, वो है नेगेटिव, और हमको मल्टीप्लाई करके जो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। हम पहले दो का कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, दो इंटीजर है हमारे पास, ए बी सी हम ले लेते हैं, माइनस ए इंटू माइनस बी इज़ इक्वल टू ए बी, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब तीसरा ये दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको मालूम है कि पॉजिटिव नंबर आता है, जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ए बी हमारा पॉजिटिव है, और तीसरा जो नेगेटिव नंबर है वो हमारा सी है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू सी क्या है, तो ए बी सी हो गया। ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आंसर हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो ये क्या होगा, तीन नेगेटिव नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस ही आएगा, तो ये ट्रू है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस इंटू माइनस किया, दो नंबरों का तो प्लस आया, तो प्लस इंटू जो तीसरा नंबर है वो माइनस है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, ये ट्रू है। फोर्थ वाला, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लिकेशन में कि उसका एक नंबर का इन्वर्स मिल जाए। जैसे एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स में क्या करते थे हम लोग, प्लस ए है, उसका एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस ए। क्यों होता है, क्योंकि ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब
दोनों को ऐड करेंगे एक इंटीजर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को, तो हमको 0 आता है। तो माइनस ए एक एडिटिव इन्वर्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप ए है एक पॉजिटिव है, और अगर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको 0 नहीं आता है। तो ये ए का माइनस ए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन सीधा बताता है कि हमको ये जो इक्वेशंस दिए हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। -9 × 6 प्लस -9 × 4। बॉड मास के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन हमको बच्चों याद रखना, बॉड मास के हिसाब से हम सिंप्लीफाई करते हैं। बॉड मास आपको मालूम होगा, पहला ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर S मतलब सब्सट्रैक्ट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? यहाँ पे किसी में ब्रैकेट है? ब्रैकेट ये खाली नेगेटिव नंबर है, ये तो सिंगल नंबर है, तो ये किसी दो नंबर में कोई ब्रैकेट है नहीं। तो हमको फिर हमको करना है ऑफ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। डिवीजन का साइन है कहीं? इसमें नहीं है। हम अगला साइन है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमको मिल रहा है पहले। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी -9 है और यहाँ भी -9 है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? A × B + C इज़ इक्वल टू A × B + A × C। मतलब जिस नंबर से हमको एक कॉमन नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर है, उन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, A × B + A × C, ऐसे। तो A जो है ये कॉमन है, A यहाँ बाहर है तो A कॉमन है, A यहाँ इसमें देखिए तो A दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो -9 कॉमन दिख रहा है, तो -9 को हम बाहर कर देते हैं। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, -9 यहाँ से अलग हो गया तो क्या बचा? 6, ये प्लस, और -9 हम यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ? 4। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अब सॉल्व कर लेंगे, तो पहले ब्रैकेट वाला कर लेंगे। 6 + 4 = 10, तो 9 × 10 इज़ 90, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो ये हमारा आंसर है। तो दिखने में ये सम बहुत बड़ा है, लेकिन ये दो कॉमन होने से हमने क्या किया, इसको बाहर, इसको कॉमन ले लिया। ये दो जगह सेम नंबर्स हैं, इसको कॉमन ले लिया और ये दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से इसमें ऐड कर दिया। हमने ये इस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया। सिमिलरली अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, 8 × -12 है, 7 × -12 है। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? इसमें कॉमन हो गया -12। तो -12 हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ क्या बचा 8 प्लस यहाँ क्या बचा 7। हम पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 हो गया, 7 + 8 15। 15 × 12 कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस है, एक प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कॉमन है देखिए, 30 कॉमन है। 30 को हम बाहर ले लेते हैं, बचा क्या है -22 प्लस यहाँ क्या बचा 14। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 22 एक माइनस है, एक प्लस है, तो हमको माइनस करना है। तो 22 - 14 इज़ 8,
और 22 बड़ा है लेकिन माइनस साइन है तो ये माइनस हो गया, यहाँ 30 इंटू 6। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 है 24, 240 हो गया। एक माइनस है एक प्लस है तो ये आंसर माइनस आ गया। फोर्थ सम में आते हैं। फोर्थ सम में अब देखेंगे ये -15 आपका कॉमन है। -15 जो कॉमन है हम निकाल लिए बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। यहाँ क्या बचा -14, ये प्लस को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ क्या बचा -6, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। -14 और -6 दोनों माइनस है तो हम ऐड करेंगे, 14 + 6 = 20, दोनों माइनस हैं तो ये माइनस लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास -15 यहाँ है और इंटू -20, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आ गया 300। क्यों, हम मल्टीप्लाई जब करेंगे सिंगल नंबर से करिए, 15 × 2 30 हो गया, ये 0 एज इट इज़ इसमें जोड़ दीजिए। माइनस इंटू माइनस है प्लस हो गया, तो आंसर इज़ 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, कौन सा कॉमन है, 43 कॉमन है। 43 हम लिख लेते हैं इंटू, यहाँ क्या बचा -33, प्लस को एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे ये वाला प्लस को, और यहाँ क्या बचा -17, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो 43 है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अभी तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये -33 है और -17 है, -33 और -17 दोनों माइनस है तो ऐड होगा, हमको आ गया 50, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि दोनों माइनस हैं। अब ये दोनों नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर हमारा माइनस आएगा। और ये क्या है 43 × 50 है, 5 3 15, 5 4 20, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -36 आपका दोनों में कॉमन है। -36 को आपने बाहर ले लिया इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ क्या बचा 72, ये क्या बचा प्लस, और यहाँ क्या बचा 28। अब ये दोनों पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 72 और 28 हो गया हमारा, ऐड करना है 100 हो गया, तो क्या है आंसर। ये अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 36 × 100 इज़ 100, 3600 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये हमारा आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दो कॉमन है, -27 आप बाहर निकाल लो इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बच रहा है यहाँ पे -16, ये प्लस, और यहाँ क्या बच रहा है -14, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -16 और -14 को हमको ऐड करना है, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, 16 + 14 इज़ 30, लेकिन दोनों माइनस है तो माइनस आएगा हमको। अब हम ब्रैकेट इसको बंद कर दिए, तो अब हमारे पास बचा -27 और -30, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, 3 7 ज़ा हमको आ गया 810, लेकिन दोनों माइनस हैं तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं सब आपको सब समझ में आ गया होगा बच्चों।